वै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भक्ताविहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। भजामि राधाम् अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यन् वदामि राधां करुणावराद्रा ततो ममान्नास्ति गतिर्न कापि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हाँ क्या बोले और कौन बोलेगा कौन नहीं? हाँ सब पाबंदी लगा दे। भगवत कथा में पाबंदी की है। सर्वाग्रे मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में मेरा जथाजथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। तत्पश्चात उपस्थित समस्त वैष्णववृंद परम स्नेहशिला मातृवृंद एवं हरि कथा पिपासु श्रोतृवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा जथाजथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। गतकल हम लोगों ने बहुत सुंदर रूप में पितृ दिवस पालन किया। फादर्स डे जिसको आप कहते, अच्छी बात है। समय संक्षेप होने के नाते बहुत कुछ कहने का था मेरा, किंतु कहाँ बोल पाएंगे। वास्तव पिता माता है कौन और पिता माता के लिए हम कैसे ऋणी हैं, ये अनुभव के विषय है। पिता सर्ग पिता धर्म पिता ही परमं तपः पितरी प्रतिमापन्ये प्रियंते सर्वदैवता।
पिता स्वर्ग स्वरूप ही है, साक्षात स्वर्ग ही धराधाम में पिता के रूप में ही मूर्तिमान के रूप में विराजमान है। जो पिता स्वर्ग, पिता धर्म स्वरूप ही है। पिता स्वर्ग, पिता धर्म, पिता ही परमं तपः, समस्त तपस्या की ही मूर्तिमान फलस्वरूप पिता ही विराजमान है। इसलिए पिता स्वर्ग, पिता धर्म, पिता ही परमंतो, पितरी प्रथमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। पिता प्रसन्न होने से ही समस्त देवता लोग भी प्रसन्न हो जाता है। वास्तव ये सत्य है। एक होता है स्थूल विचार, एक होता है सूक्ष्म विचार। स्थूल विचार में हम जिनकी कृपा से इस शरीर प्राप्त किया, वो पिताजी के बार बार हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि पिताजी के कृपा से ही इस शरीर प्राप्त है। कहाँ नरक के कीड़े होकर के कहाँ घूम रहा था, और भगवान ने कृपा करके पिताजी के माध्यम से मुझे मातृगर्भ में प्रवेश कराया। फिर मातृगर्भ से मैं जन्म लिया और विशेष करके मनुष्य शरीर में प्राप्ति हुई। बड़े भाग से मानव तनु पावा सुर दुर्लभ सत ग्रंथ में तुलसीदास जी भी वर्णन करते जा रहे हैं। क्योंकि यह मनुष्य शरीर ही एकमात्र हमारे भजन की रीढ़ कहा गया। नरोत्तनु भजनेर मूल, हमारे नरोत्तम दास ठाकुर प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ में लिखते हैं, ये नर शरीर, मनुष्य शरीर ही एकमात्र जो है भजन की रीढ़ व मूल कहा जाता है। बड़े बड़े देवता लोग भी भगवान के निकट प्रार्थना करते हैं। शास्त्र में वर्णन है, देवता लोग भी प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु कृपा करके मुझे मनुष्य शरीर प्रदान करें, मनुष्य शरीर दिया। हम तो देव शरीर प्राप्त करना चाहते हैं, स्वर्गलोक में आना जाना चाहते हैं, किंतु देवता लोग भी कह रहे नहीं, देव शरीर के द्वारा भगवत प्राप्ति संभव नहीं, केवल ये मानव शरीर के द्वारा ही। लब्धा सुदुर्लभम बहु संभवान्ति मनुष्यम अर्थम नित्यम अपि अधीरो तुर्णम जदेन प्रदेत नित्यम जावत निश्चय विषखोलु सर्वतो सात। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित महाराज के श्रवण करा। ये मनुष्य शरीर अतीव दुर्लभ है, दुर्लभ हो लब्धा सुदुर्लभम बहु संभवान्ति। कितने करोड़ जन्म के पश्चात भगवान अनुग्रह करके कृपा करके यह मनुष्य शरीर दे दिया, क्योंकि मानव शरीर के द्वारा ही हम भगवान के भजन कर सकते हैं। इसलिए देवता लोग भी कह रहे हैं, इस पृथ्वी लोग में हमें मनुष्य शरीर प्रदान करें। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग ना जाने कैसे स्तुति आदि करते रहते हैं। हम इसलिए कह रहे हैं, देखो हम जब फादर्स डे अथवा पिताजी की ये तिथि हम जो मनाए, बहुत अच्छी बात है। पूर्वजों की स्मरण होनी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति जो है लुप्त होते जा रहे हैं, धीरे धीरे सब विलीन होते जा रहे हैं। नास्तिकतावाद लोगों के आते जा रहे हैं, लोग पूर्वजों के बिल्कुल भूलते जा रहे हैं। यहाँ तक भी अपने माता पिता को सम्मान देना भी जानते नहीं है। किंतु हमारे रामायण आदि में, भागवत में कितने सुंदर रूप में वर्णन करते जा रहे हैं।
है। आज एक कथा में पढ़ रहा था, है। देखो श्रवण कुमार की कथा हम श्रवण करते हैं। ये श्रवण कुमार अपने अंध माता पिता के लेकर के कैसे तीर्थ यात्रा आदि करना है, क्यों? इसमें अनेकों शिक्षाएं हैं, है? इसके इतिहास में बताता हूं कभी कभी। ये श्रवण कुमार के माता पिता अंधे कैसे बने, है? जानते हैं अंधे कैसे बने, है? इसके पीछे बहुत सुंदर इतिहास है। एक सेठ जी थे, है? वो सेठ जी के घर में एक लड़की जो है काम करती थी, देखने में वो सुंदरी थी, है? वो सेठ जी उसके ऊपर थोड़ा बुरी नजर डाली, आसक्ति, है? किसी ने जाकर के राजा के निकट शिकायत कर दी, है? कौन सा राजा के निकट शिकायत किया? दशरथ महाराज जी के पिता कौन थे? दशरथ महाराज के पिता औज, शिकायत कर। राजा ने क्या कि बहुत क्रुद्ध हो गए, सेठ जी के बुलाया और वो नौकरानी जो है दोनों की बुलाए, है? उस समय सामान्य कोई ऐसे काम करते थे, राजा बहुत कठिन दंड देते थे, है? राजा ने क्या कि अज ने क्या कि सेठ जी और नौकरानी के बोले जाओ, ये दुष्ट दुराचारी, इनके आंख को फोड़ दिया जाए, है? देखो आंख को फोड़ दिया, दोनों की आंख फोड़ दिया, अंधा कर दिया। बोले जाओ यहां से, जंगल में जाओ, वहीं पर रहो, है? देखो वो अंधे दोनों जो है सेठ जी और नौकरान जंगल में रहना, है? और उनके गर्भ से यही श्रवण कुमार जन्म लिया। ये श्रवण कुमार की कथा हम सुनते हैं, है? देखो श्रवण कुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे, है? बहुत सुंदर की बात है। और श्रवण कुमार विवाह आदि भी किया था, ऐसे सुना जाता है। किसी किसी कथावाचक ऐसे बोलते हैं, चलो जैसे भी हो। तो श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता की बहुत सेवा आदि करते थे, सेवा आदि करते थे, पितृ सेवा, है? पिता माता की सेवा आदि करते थे। पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही कर्मं तप पितुरि प्रतिमा पण्ये प्रियन्ते सर्वदेवता, है? और माँ के लिए, माता के लिए भी बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं शास्त्र में, है? जननी जन्मिष्ठ सर्गादपि गरीयसी, है? देखो माँ के लिए कितने भी कथा, मैंने उस दिन भी कहा था, एक माँ की ऋण चुकाने के लिए 7 जन्म तुम्हें, है? जन्म लेना पड़ेगा, 7 बार तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। तो 7 बार जन्म लिए तो कितने हो गए? 7 माह हो गए। तो कहाँ ऋण चुका है? इतना सहज नहीं है, मातृ ऋण चुकाना इतने सहज नहीं है। शास्त्र में कहा गया सारे ऋण तो आप चुका सकते हो यदि आप प्रयास करें तो, किंतु मातृ ऋण कभी संभव नहीं है। उस दिन कथा में सुना है ना, कब सुना था एक बार, है? एक लड़का कहीं कथा में सुन करके आए, आकर के उनके मन बहुत खराब हो, खट्टा हो गया। ये मातृ ऋण चुका नहीं सकते हैं। उसे माँ के पास जाकर बोले, माँ मैं मातृ ऋण चुकाना चाहता हूँ। माँ हंसने लगी,
अरे बेटा एक काम कर, है सेवा से तो ऋण से मुक्त हो सकता है? माँ ने कहा, माँ कहने लगी बेटा एक काम कर, है आज तू मेरे पास में सोना है। माँ जानबूझ करके आधी रात में बेटा को कहने, बेटा थोड़ा पानी ले आना, रात 12 बजे वो उठे, पानी लेकर के आया। फिर 10 मिनट के बाद माँ कहने लगी बेटा थोड़ा मुझे बाहर जाना है, मुझे हाथ पकड़ करके ले चलो। ऐसे करते करते चले, थोड़ी फिर रात 12 बजे पे फिर कहने लगे बेटा मेरे लिए थोड़ा ठंडी पानी लिया है। और माँ बेटा ने ठंडी पानी दिया और माँ जानबूझ करके हाथ को हिला दी, 2-4 बूंद उनकी बिस्तर में गिर गए, बिस्तर गिला। देखो उन्हें माँ को गाली देने लगी, अरे मैं कैसे सोऊंगा, कैसे ये ठंडी कर दिया है, गीला हो गई, इसे कैसे सोएंगे। माँ कहने लगी बेटा एक रात तू हमें सेवा कर नहीं पा रहे हो और तुम्हें पता नहीं है तुम जब छोटे थे हैं कितने रात कितने दिन है? मेरा नींद ही नहीं है। बच्चा कभी जग जाता है, जगते कि नहीं जगता है? आप बताओ, कभी पेशाब करते हैं, पायखाना कर देते हैं, गीला कर देते हैं। माँ कहने लगे देखो तुमको मैंने कैसे पालन पोषण किया है, वास्तविक सत्य है। मातृ चुकाना इतने सहज नहीं है, इसलिए दिखा है। चलो आगे की कथा हम सुनाते हैं, श्रवण कुमार की कथा है। तो श्रवण कुमार की कथा इस प्रकार भी शास्त्र में वर्णन है। अपने अन्य माता पिता के प्रति बहुत श्रद्धा आदि रखते थे, सेवा आदि करते थे। एक दिन की क्या कि उनकी जो पत्नी श्रवण कुमार की पत्नी के बारे में कथा आ रही है, किसी कथाकार बताते हैं, होगा भी शास्त्र में। तो देखो तो श्रवण कुमार की पत्नी जो है अपने सास ससुर के लिए वो मट्ठा है ना, मट्ठा दे देते है। और श्रवण कुमार को अपने पति के लिए वो खीर बना करके खिला दे। एक दिन क्या हुई देखो, श्रवण कुमार की जो थाली था किसी कारण से उसके माता पिता के पास चली, और श्रवण और उनके माता पिता की जो थाली जो है तो श्रवण कुमार के पास आ गई। श्रवण कुमार देखा ये मेरे माता पिता के तुमने ऐसे खट्टी क्या बोले मट्ठा पिला दे, और मेरे लिए हर रोज तुम खीर बना दे, तुम्हारी बुद्धि ऐसी है। देखो उस समय श्रवण कुमार ने क्या कि उस पत्नी को छोड़ दिया है। देखो अपने माता पिता की सेवा के लिए श्रवण कुमार ने क्या की, अपने पत्नी को त्याग दिया है और अपने वृद्ध माता पिता के लेकर के तीर्थ यात्रा में चल पड़े। बहुत सुंदर कथाएं हैं, अनेकों कथाएं इसमें। तो तीर्थ यात्रा कर श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता के डोले में बैठकर लेकर चलने लगे। चलते चलते एक जगह में आ गए। इतने समय श्रवण कुमार थोड़ा पानी पिया, और देखो श्रवण कुमार पानी पी करके आने के साथ ही साथ उनकी मन में जाने कैसे दुर्भावना आ गया, अपने माता पिता को गाली देना शुरू कर दिया। अरे तुम लोग तो अपने अपने कर्मों के अनुसार अंधे हो। भाई ये बात सब सच है। जीव जैसे जैसे अपना कर्म करते हैं उस कर्म के फल अपना ही भुगता है।
कोई किसी के कर्म कोई किसी भोग नहीं रहे है। आज समझ, इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए। कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, किंतु फल तो भगवान देते, जो जैसे कर्म करते है कि नहीं। तो उसी प्रकार देखो श्रवण कुमार अपने माता पिता को गाली देना शुरू कर दी है। हम आगे नहीं जाएंगे, यहाँ पर छोड़ देते। देखो उस समय अंध माता पिता कहने लगे बेटा एक काम कर है, ये नदी पार करके दूसरी गांव में हम लोग को छोड़ देना बस, इसके बाद तुम जहां इच्छा वहीं चले जाना। श्रवण कुमार की ऐसी करने लगे, अपने अंधे माता पिता को लेकर के एक गांव से वो नदी पार करके दूसरे गांव में आ गए। और दूसरे गांव में जब आए ना देखो उस गांव में जब उनके प्यास लग गया, उन्हें पर पानी पिया, और उस गांव के पानी पीते ही देखो उनके मन में इतना ग्लानि आ गई। ग्लानि समझते हो? रिपेंटेशन। धिकता मैं अपने माता पिता को क्यों गाली दिया, और अपने माता पिता के चरण पकड़ कर रोने लगे आप लोग की मैं क्यों गाली दिया। उस समय देखो श्रवण कुमार के माता पिता ने बहुत सुंदर शिक्षा दी, करे बेटा तेरे कोई दोष नहीं है, तो नदी के इस पार में जो पानी पिया था ना उसमें दुष्ट लोग रहता है। हमारे महाप्रभु क्या कहते हैं, विषयीरन्न खाइले मणिलाय मन, मलिन मने कृष्णे नह स्मरण। दुष्ट लोग के हाथ से कुछ ग्रहण करें, देखो आप क्रिया करें, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा है। तो चोर बदमाश दुष्ट दुराचारी है, उसके हाथ की कोई ग्रहण कर लिया तो आपकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी है। ये महापुरुष शंकर है, विषयीरन्न खाइले मलिनाय मन, मलिन मने कृष्ण नाम स्मरण। शास्त्र प्रमाण। उसे अंधा माता पिता कह रहे बेटा तू नदी के उस पार में जो दूसरे लोग थे ना वो सब दुष्ट है, इसलिए उनके हाथ से तुम पानी पी लिया, इसलिए तेरे बुद्धि भ्रष्ट हो। और इस गांव में रहने वाले जितने लोग हैं सब शुद्ध सदाचारी है, भगवत भक्त पर है। और इस यहीं पर आकर के पानी पीने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो, बुद्धि शुद्ध हो जाती है। ये शास्त्र के प्रमाण है। आप भी देखना, यदि अभक्त के घर में कभी खा लिया, दुराचारी लोग के घर में खा लिया है, आपके घर नींद ही नहीं होगी रात है, पेट भट 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 करते रहता है। और भक्त के घर में यदि आप ग्रहण किया, देखो आपके भजन है, अपने जीवन भी देखो ना कैसे है, देखना ये कोई कहने की बात नहीं, अनुभव होगा। एक भजनशील व्यक्ति के हाथ में कोई द्रव्य ग्रहण करे, देखो कैसे लगता है। भगवान भी कहते हैं भक्ते द्रव्य प्रभु कारी कारी खाए, अभक्ते द्रव्य प्रभु उलटिया नाचाए। चैतन्य भागवत में लिखा है। भक्त के घर में भगवान क्या करते हैं, जबरदस्ती लेते हैं, और अभक्त द्रव्य प्रभु उलटे नहीं चाहे। जो अभक्त जो है उसके ग्रहण नहीं करते है। देखो इसके प्रमाण कहां पर है, महाभारत में स्वयं भगवान कृष्ण है पांडवों के पक्ष होकर के है आए हैं हस्तिनापुर में है। कुरुक्षेत्र युद्ध की पहली कथा घटना है, स्वयं भगवान आए हैं। ये भाई युद्ध बंद कर दिया, युद्ध ना हो, युद्ध में तो कितने लोग मारा जाएंगे, इसलिए स्वयं भगवान पांडवों की ओर से आए हैं।
दुर्योधन के निकट इतना ही कहना है, ये लोग तुम्हारे भाई तो है ही, और पांडु तो राजा ही थे, हैं? हस्तिनापुर के राजा कौन थे? पांडु थे ना, हैं? धृतराष्ट्र अंध होने के नाते उनके राज सिंहासन नहीं दिया गया, पांडु के दिया गया था। वास्तव यदि विचार की जाए, हस्तिनापुर के राजा कौन है? पांडु। तो ये चलो तुम लोग ने छल कपट से जैसे भी हो उनके सब कुछ छीन लिया है, यहां तक भी द्रौपदी के भी कितने अपमानित किया है, वो लोग सब भूल जाएंगे। भगवान कृष्ण कहने लगे उस सभा में, मैं वचन देता हूं, भगवान कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं, हे दुर्योधन दुशासन शकुनी, मैं वचन देता हूं, पांडवों की ओर से माया है, सब आपने जो जैसे भी व्यवहार किया, दुर्व्यवहार की है, पांडव के लोग सब भूल जाएंगे। केवल उन लोग के क्या दे दो? कितने? 5 गांव दे दो बस। 5 भाई है और क्या चाहिए? क्षत्रिय लोग है ना, क्षत्रिय लोग के तो राज्य शासन करना, ठीक है, 5 गांव दे दो है, और कुछ करना नहीं, युद्ध बंद हो जाएंगे। और तुम लोग ने जितने भी निर्यातन किया, जितने कष्ट दिया, जितने भी दुष्क्रिया आदि किया, वो लोग सब क्षमा कर देंगे। भगवान कहते हैं मैं वचन देता हूं कि तू देखो दुर्योधन क्या बोले, बिना युद्धे नहीं दिवो सुचाग्र में गिरने दीनी है, युद्ध बिना सुई के नोक पर जितना मिट्टी उड़ सकता है वो भी हम नहीं देंगे। दुर्योधन दुशासन शकुनी कर्ण कैसे दुष्ट है, और उसमें भगवान के पहले भगवान जब आए ना, उनके पास जो है सोने की थाल में अनेक प्रकार के मिष्ठान लेकर भगवान के भोजन करने के प्रयास किया, भगवान ग्रहण नहीं किया, कहीं दुष्ट दुराचार्य है, भगवान ने भोजन नहीं किया। बोले उसके घर में भोजन होता है, कार्य सिद्धि हो जिस काम के लिए है, कार्य सिद्धि तो नहीं हुआ, भोजन कैसे करेंगे? और दूसरी क्या है? ये दुष्ट दुराचार्य, दुर्योधन दुशासन दुष्ट दुराचार्य, और भगवान के उस समय के बंदी बनाने के लिए भी प्रयास किया। भगवान बोले हमें बंदी बनाओगे है? उस समय भगवान ऐसे सुंदर विश्व रूप दर्शन करे है, वो केवल भीष्म पितामह द्रोणाचार्य है, ये लोग दर्शन करने लगे है। दुर्योधन दुशासन तो बिल्कुल देख गए, केवल जैसे क्या बोला सासु है, ज्योति के रूप में आंख झुलस जा रहे हैं। दुष्ट दुर्योधन बोले इसे बंदी बनाओ है, ये जासू है, जासू बोलते ना है, ये बंदी बना, किंतु भगवान वहां से लौट करके आ गए। अब देखो भगवान कहाँ है? विदुर के घर में आए हैं, और उस समय विदुर जी घर में नहीं थे है, और उनके पत्नी विदुरा, भगवान आए हैं, ओहो वो इतने भाव में अभिष्ट हो गए, भगवान कहाँ बैठा है, क्या खिलाए, और उन्होंने क्या की, घर से थोड़ा ही केला था है, वो भी 2-3-4 दिन के केला होते हैं, थोड़ा पर में छिलका क्या बोलते, काला पड़ जाता है ना है, अनुसूख गया काला हो, उसी केले को लेकर के छिलका उठाया और केला को फेंक करके छिलका को भगवान को देने लगे, भगवान छिलका खाए है। और इतने समय विदुर जी आ गए, विदुर जी कहने लगे तुम क्या कर रहे, क्या केला है? भगवान ने इशारा किया, नहीं नहीं मैं केला नहीं खा रहा, छिलका प्रेम भोजन कर रहा। देखो भगवान भक्त के घर में
कैसे भोजन करते हैं। इसलिए कहते हैं भक्ते द्रव्य प्रभु कारी कारी खाए, अभक्ते द्रव्य प्रभु उलटे ना चाहे। भगवान भी अभक्त के द्रव्य भी ग्रहण नहीं करते है? और भक्त के द्रव्य भगवान जबरदस्ती कर लेते हैं। सुधा विप्र की कथा है, भागवत में कितनी कथा बुरी बुरी प्रसंग है, कथा है। सुदामा विप्र की जो चिड़वा थी और भगवान ने क्या की, लेकर के नोच लेकर के एक मुट्ठी दो मुष्टि खा ली, तीसरी मुष्टि खाने के लिए जा रहे थे। इतने समय रुक्मिणी देवी कहने लगी प्रभु सब तो दे दिया और क्या रखा है, थोड़ा तो रख है। देखो भगवान ने वो भी चिड़वा जो था कैसे था है? जला हुआ था और नाजल की, और उससे भगवान को कैसे महल बना दी, भागवत में वर्णन है। सुना विप्र की जी कथा अति सुंदर है। हाँ महाप्रभु की कथा भी अनेक है। चलो हम इसलिए कह रहे भगवान भक्त के द्रव्य भी है, भक्त के द्रव्य ग्रहण करते, अभक्त के द्रव्य ग्रहण नहीं करते। इसलिए हम इसलिए कह रहा था, बात इसलिए कहा था ये भोजन कहाँ करना है, भोजन कहाँ करना नहीं है। जहाँ तहाँ भजन कर ले तो भजन नहीं होगा। हाँ जब कभी भूख लगे तो क्या करें, तो भगवान के निवेदन कर लो। भगवान उसको क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। अभी भी एक कथा सुना रहा था मैंने, किसी कथा सुना था वो नहीं वो ठाकुर जी की कथा सुना रहा था। दक्षिण देश में जो है किसी कथा सुना था उसमें, अच्छा रामानुचार्य जी की कथा सुना रहा था, बहुत सुंदर कथा है। एक बार रामानुचार्य भ्रमण करते करते वेंकटेश्वर पहुंचे। अभी कोई अरे कौन सा ट्रेन हमें है, कौन सा फ्लाइट पकड़ना है, फ्लाइट चली जाएगी तो दूसरी फ्लाइट पकड़ लेंगे, उससे क्या है। थोड़ा ज्यादा पैसा लग जाएंगे, उसमें क्या होता है, नया टिकट खरीद लेंगे और क्या है। क्योंकि भगवान की कथा कितने सुंदर है, रामानुजाचार्य जी की कथा सुना है। देखो रामानुजाचार्य भ्रमण करते करते एक स्थान पर पहुंचे और अब उनके साथ उनके परिकर लोग थे, 8-10 परिकर थे। तो परिकर जो है एक बगीचा, आम के बगीचा में जाकर के बैठे। ये रामानुजाचार्य के जीवन की इतिहास दक्षिण देश में जाए एक कथा सुनाते हैं लोग, पंडित जी। तो दोपहर के समय था, रामानुजाचार्य ने क्या कि एक आम के बगीचा में जाकर के विश्राम करने लगे। और देखो उस बगीचा में इतने सुंदर सुंदर पके हुए आम थे। 2-4 आम जो है बिल्कुल ठाकुर जी, रामानुजाचार्य के पास जो ठाकुर जी उनके सेवक जो थे, ठाकुर जी रख दिया और ठाकुर जी के सामने ढप 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 करके 2-4 आम गिर गए। प्रभु की इच्छा की लीला है। तो उस समय रामानुजाचार्य सेवक ने किया कि वो आम के धो धा करके अच्छे उसके संस्कार करा करके ठाकुर जी के भोग लगाया और सबको भोजन कराया। बहुत सुंदर स्वादिष्ट आम था, प्रपक बहुत सुंदर आम था। भोजन कर लिए, इतने समय एक सुंदरी आई बेसा है और वो रामानुजाचार्य जी कहने, देखो ये बगीचा जो है आम के बगीचा मेरी है, मैंने जो कमाया और इस मेरे कमाने के धन से मैं ये बगीचा को मैंने इतने सुंदर तैयार किया। रामानुजाचार्य जी के मन में बहुत ग्लानि हुई, दिखता है
ये पतिता की धन के द्वारा मैंने भजन कर लिया। क्यों? उनके बगीचा है, बहुत उनकी ग्लानि। तो उन्होंने क्या की, फिर उन्होंने क्या की, बोले कोई भी बात नहीं है, ठाकुर जी तो भोग लगाए, भगवान की जो भोग लगा देते हैं ना, वो क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। भगवान के जब लगा देते हैं वो शुद्ध हो जाता, पवित्र हो जाता है। चलो, वो वैसा नहीं किया कि देखो सोने में के थाल में अनेक जो मुक्ता आदि लेकर के रामानुज की भेंट देने लगे। रामानुजाचार्य बोले मैं नहीं लेता, बोले नहीं ये ठाकुर जी की सेवा में लगाओ। रामानुजाचार्य बोलकर मुझे ठीक है, बोले एक सुंदर मुकुट बनाओ। ठाकुर जी के लिए मुकुट बनाया गया और बोले आप स्वयं ही ठाकुर जी की सेवा में लगाओ। रामानुजाचार्य बोले जी आप जो है ये ठाकुर जी की सेवा में लगाओ, माने आप स्वयं पहना। वो वैसा नहीं किया कि देखो सारे धन को जो है एकत्रित करके ठाकुर जी के लिए एक सुंदर मुकुट बनाया, हीरे जवाहरात मणि माणिक्य के बनाए, और ठाकुर जी के लिए वो देने के लिए आ रही थी। इतने समय उनकी अपवित्रता हुई, अभी मंदिर में जा नहीं सकती है। अभी ठाकुर जी के मुकुट कैसे धारण करा है? ये आप दक्षिण देश में जाओ ना, एक कथा जरूर सुनाएंगे। कौन सा मंदिर है? रंगनाथ जी का है, बहुत सुंदर कथा। आप जाओगे ना उधर, कथा जरूर ब्राह्मण कथा सुनाएंगे। और ठाकुर जी का भी कैसे बने, तो मंदिर में जा नहीं सकते। तो चलो वो ठाकुर जी को जो मुकुट जो है पुजारी को हाथ में दे दिया। पुजारी ठाकुर जी के पहनने के जाए तो ठाकुर जी कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है। देखो ठाकुर जी पहना नहीं जानते, इतना छोटा है जब आ नहीं आ रहे, और कभी इतने ऊंचे हो जाता है पुजारी के पहन नहीं पाए, हैरान हो गए अभी क्या करें। तो रामानुजाचार्य के पास कर आप बताइए क्या की जाए। इतने समय वास्तव में ठाकुर जी के मंदिर से आवाज आने लगी, बोले उसके पहना, उनके द्वारा ही पहना। अभी वो कैसे जाए, बोले सारे विधि के उल्लंघन करके जाओ। स्वयं भगवान जब कर रहे हैं, स्वयं भगवान जब कर रहे हैं विधि के नियम उल्लंघन। अच्छा वैसे, और देखो जब वो जब वैसा जब गई ना है, और ठाकुर जी बिल्कुल ऐसे झुक गए और मुझे पहना दो, और ठाकुर जी पहन लिए। और इसको देख करके पुजारी गुस्सा हो गया। पुजारी जो है ना करने लगे, अरे हम लोग इतने दिन से पूजा कर रहे हैं, हम लोग शुद्ध सदाचारी ब्राह्मण है, हम पहनना चाहते हैं तो आप पहनते नहीं हो, और उनसे वो भी पवित्र है, उनसे कैसे आप लेंगे, हम पूजा नहीं करेंगे। ब्राह्मण लोग ठाकुर जी के कहने हम पूजा नहीं करेंगे, आप विधि के नहीं मानते हो, आप स्वयं विधि को आपने अपने किया, विधि के नियम तो आपने दिया, आप स्वयं नियम नहीं पालन नहीं करते। तब उस समय ठाकुर जी कहने लगे, पुजारी सुनो, मेरे अनेक नाम है, मेरा एक नाम है क्या, पतित पावन। बोलो पतित पावन भगवान की जय। अरे पतित के कौन उद्धार करेंगे? देखो है पतिता पतिता माने ऐसा कि पतिता कहा जाता है, और पतित को उद्धार करना तो मेरे ही काम है। मैं विग्रह रूप में किस लिए आया? पतिता को उद्धार करने के लिए। इसे नाम विग्रह स्वरूप तीनेर बहु नहीं भेद, तीनेर भेद होइले হয় अपराध। नाम विग्रह स्वरूप, स्वयं भगवान के नाम विग्रह और स्वरूप में कोई भेद नहीं, एक ही। भगवान ऐसे जीवन की कल्याण करने के लिए विग्रह के रूप में आते हैं, सेवा ग्रहण करते हैं।
स्वयं भगवान कहने लगे देखो ये जो जितने जीव कमाया वो जो बेसा जी थी है, ये अपने हृदय में क्या है, उनके रिपेंटेशन, उन्होंने सोचना हाँ यार दिखतांग मेरे जीवन, मैंने ऐसे दुष्कर्म करके मैं धन को कमाया, किंतु वो धन किसमें सेवा है, भगवान की सेवा में लगा दी है। अनेकों शिक्षा दक्षिण देश में जाए है, उस मंदिर में सब कथा सुनाते आज तक है, ठाकुर जी से सेवा ग्रहण करते है। भगवान की सेवा करने से समस्त पाप हमारे नष्ट हो जाता है। किसी भी प्रकार से भगवान की हम सेवा करें सब पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए वास्तव रूप में हम जो पितृ दिवस मातृ दिवस बनाते हैं ना, वो पितृ दिवस मातृ दिवस है कौन? तमेव माता तमेव पिता च सखाश्च तमेव है, तमेव बंधु सखाश्च है, तुम्हारी है देन सर्वदेव, भूल क्या मैं बोलते रहते है। वास्तव हमारे माता पिता कौन है? कोई भगवान है, श्री हरि। भगवान की भजन करने से, भगवान की चरण देने से समस्त पाप और समस्त ऋण से हम मुक्त हो जाते। मातृ दिवस पितृ दिवस के पालन करने के यही तात्पर्य है, स्वयं भगवान श्री गोविंद के चरण में अपने को समर्पित कर देना। इस जगत में तो माता पिता हम कितने बार मिला, इस जगत है सकाल जन्म में सबे माता पिता पाए, गुरु कृष्ण नहीं मिले भजो हियाय, चैतन्य भागवत। सब जन्म में हम लोग माता पिता मिला है, किंतु सदगुरु सब जन्म में नहीं मिलता। नहीं किसी से करने कीर्तन हम करते ना, किसी को भी मिलता है ओ भाग्य से है। अनेक जन्म की भाग्य जब उदित होता है, सौभाग्य ना ओपी सौभाग्य न, श्रीमद् भागवत में स्पष्टीकरण करें। अनेक जन्म की सुकृति जब इकट्ठा हो जाता है, बस सौभाग्य जब उदित होता है, तब गुरु से हम दीक्षा मंत्र आदि लेते हैं, सदगुरु के चरणाश्रय करके हम भजन करते हैं। और इसलिए कहते हैं गुरुदेव ही क्या है, वही सब मेरा कुछ है। इसलिए कीर्तन है ना, आश्रय को रिया बंद श्री गुरु चरण, जहा हुईते मिले भाई कृष्ण प्रेम धन है। गुरु माता गुरु पिता गुरु भानुपति, गुरु बिना इस संसारे आर नहीं गति। कितने सुंदर है बंगला कीर्तन। गुरु माता गुरु पिता, गुरुदेव ही मेरे मातृ स्वरूप ही है, और गुरुदेव ही मेरा पिता स्वरूप है। गुरु माता गुरु पिता गुरु भानुपति, पति मीन्स तात्पर्य क्या है, पति मैंने पालन करते हैं, तो पति मीन्स रक्षा करते हैं, पालन करते हैं। अर्थात गुरुदेव मेरा भक्ति को क्या करते हैं, पोषण करते हैं, रक्षा करते हैं, पालन करते हैं। इसलिए गुरु माता गुरु पिता गुरु भानुपति, गुरु बिना ये संसारे आर नहीं गति। हरु रुष्टे गुरु त्राता, और गुरु रुष्टे न तो अवश्य। भगवान को भी आपको रुष्ट हो जाए, क्रोध बिगड़ जाए तो रक्षा कौन करेगी, गुरुदेव कर देंगे। और गुरु यदि अप्रसन्न हो जाए, भगवान भी रक्षा नहीं करे। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादु, यस्य प्रसादा नगद कुतयोपि, ध्यान सुबंतस यशस्त्री संधम वंदे गुरु श्री शरणार। कितने सुंदर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाल लिख है। तो आइए कथा की सारी है, वास्तव हमारे माता पिता कौन है, गुरुपाद
जिन्होंने मुझे भक्ति दे करके पालन पोषण करते हैं, भक्ति राज्य में ले जाते हैं। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अद्वैत लोग, अद्वैतवादी दूसरी व्याख्या करते हैं, वैष्णव व्याख्या अतीब सुंदर सरल है। गुरु ब्रह्मा, गुरुदेव ब्रह्मा की भांति, जैसे ब्रह्मा जी सृजन करते सृष्टि करते हैं, उसी प्रकार गुरुदेव हमारे हृदय में भक्ति को क्या करते हैं? संचार करते हैं, भक्ति की सृष्टि करते हैं। ये गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, विष्णु के कार्य क्या है? विष्णु के कार्य है पालन पोषण करना। नारायण नारायणम इति नारायणम है। विष्णु के कार्य क्या है? पालन पोषण करना। उसी प्रकार गुरुदेव है विष्णु के भांति हमारे हृदय में भक्ति देव के पालन पोषण करते, हरि कथा आदि श्रवण आदि के द्वारा शुद्ध भक्ति में हमें सुदृढ़ कराते, सुदृढ़ प्रतिष्ठित करा देते हैं। इसलिए गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु और गुरुदेव महेश्वर, शिव जी। महेश्वर मैंने शिव जी। शिव जी के कार्य क्या है? ध्वंस करना है। ठीक उसी प्रकार गुरुपाद में क्या करते हैं? शिष्य के हृदय में जितना भी अनर्थ जो है उसके क्या करते हैं? नाश करते हैं। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि सिद्धन्ते सर्व संशया है। सारी संशय को क्या करते? ध्वंस कर देते, सारे अनर्थ के ध्वंस कर देते हैं। जैसे गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, गुरु साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप है, भगवत स्वरूपी आचार्य मांग विजन्यात नाव वन्य कहे चेत न वर्त बुद्धा स्वे सर्व देवमय गुरु है। प्रमाण है सब है। हाँ, भगवान उद्धव जी की ये बात श्रवण करा सुना है। इसलिए वास्तव रूप में हम इस साक्षात हमारी निकट माता पिता कौन है? गुरुपाद। ठीक है, जन्मदाता माता पिता, उनको भी तो हम सम्मान करते हैं, कोई असम्मान न करे। माता पिता को भी सम्मान करना चाहिए है। आज किसी भी प्रकार से पिता माता के प्रति है असम्मान न करे। आज केवल यदि वो पिता माता यदि भगवत विद्वेषी हो, भगवत विद्वेषी जैन वैरी राम है, जो राम के बैरी है उसको वो माता पिता के त्याग देने के शास्त्र में विधान दिया है। देखो प्रहलाद जी ने क्या किया है? नए श्लोक आ रहे हैं, ब्रज की श्लोक में है, क्या है? तजु तजु प्रहलाद है, याद है? भरत, हाँ हाँ, तज प्रहलाद पिता भरत महामान है। भरत तो महाकारी बोली गुरु तेजो कंता ब्रज बनीता है। प्रहलाद महाराज जी अपने पिता को भगवत विद्वेषी, मरने दो, मार दो उसको, निश्चिंदेव है। तो श्लोक में तो लिख रहे तेजो प्रहलाद पिता है। विभीषण ने क्या किया? अपने भाई को त्याग दिया, रावण को त्याग दे दिया है। भरत जी है अपने मां कैकेयी भी त्याग दे दिया है। कभी भरत जी अपने
माँ कई की जब माँ कहा करके नहीं बोली। रामचंद्र जब वनवास से लौटे, एक कथा प्रसंग है, गुरुदेव इस कथा को सुनाते थे। एक दिन निवृत्त स्थान पर, एकांत स्थान पर कई रामचंद्र के कहने लगे, राम मेरे मन में एक दुख है। मैं तो बिल्कुल सोच रहे हैं, एक बार भरत मुझे मां करके पुकार दे, बस मृत्यु के समय मां शब्द में सुन लो, बस तुम भरत के आदेश दो। देखो रामचंद्र एक दिन भरत को बुलाया है, कहते भरत तुमको मैं एक आदेश देना चाहता हूं, मेरे आदेश पालन करो। देखो साथ ही साथ भरत जी ने कि रामचंद्र के चरण पकड़ लिया, अरे भैया आपके सारे आदेश मैं पालन करने के तैयार हूं, किंतु महारानी कही गई कि मां कह के मैं पुकार नहीं सकता है। ये कथा गुरुदेव सुनाते थे, क्यों जैन वैरी राम है? देख इसलिए शास्त्र में है, ब्रजकांता ब्रज की स्त्रियां जो है अपने पति को त्याग, क्यों? सब भगवत गीता से नाम ही उसका दुर्मत नाम ही है कैसे? इसलिए शास्त्र में प्रमाण है। और जो माता पिता भगवान के भजन करते हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। स्वयं महाप्रभु गोपाल भट्ट गोस्वामी के आदेश दिया। गोपाल भट्ट गोस्वामी जो छोटे थे ना, हमरे साढ़े गोस्वामी में गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत छोटा थे, और महाप्रभु जब दक्षिण देश में गए और उनके घर में जब रुके, वेंकट भट्ट, तिरुमल्ल भट्ट और प्रबोधानंद सरस्वती, और महाप्रभु उनके घर में, गोपाल उसमें छोटा था, गोपाल भट्ट गोस्वामी महाप्रभु के वो बहुत महाप्रभु की सेवा करते थे, छोटा बाल चरण सेवा करते थे। जब महाप्रभु इसके बाद जब चलने लगे, गोपाल महाप्रभु के चरण पकड़ के रोने लगे, प्रभु मैं आपके साथ जाना चाहता हूं। महाप्रभु ने कहा, गोपाल मेरी एक बात सुनो, तुम कहां जाओगे? मैं वृंदावन में आपके साथ जाऊंगा, मेरे साथ जाकर तुम्हारा फायदा क्या होगा, बताओ क्या करोगे? ये देखो तुम्हारे माता पिता साक्षात वैष्णवी है, यदि माता पिता वैष्णवी है, माता पिता की सेवा करो, शास्त्र वचन है। महाप्रभु ने स्वयं कहा, गोपाल तुम अपने माता पिता की सेवा करो, और जब तुम्हारे माता पिता देहांतर हो जाएंगे, जब माता पिता शरीर छोड़ देंगे, तब तुम वृंदावन में जाकर के रूप सनातन के शासन गर्भ में रहकर भजन करना है। वर्णन है शास्त्र में है। देखो गोपाल भट्ट गोस्वामी अपने वैष्णव माता पिता की सेवा की है, इसलिए महाप्रभु वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन। कर संसार छोड़ करके क्या करोगे? सेवा तो करना पड़ेगा। तुम्हारे घर में तो वैष्णव है, यदि माता पिता भगवत भजन करते हैं तो माता पिता की सेवा करो, वो वैष्णव नहीं है? आप बताओ। महाप्रभु एक एक भक्त के द्वारा ऐसे से सुंदर शिक्षा दी है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद अपने वृद्ध माता पिता की सेवा किया, फिर उनके माता पिता देहांतर होने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन में गए और रह करके भजन किया। ये सब वर्णन है। इसलिए मेरे कहने की तात्पर्य है जी, वास्तव हमारे माता पिता कौन है? गुरु वैष्णव है। ये समस्त शिक्षा आदि देते हैं। आज बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद। मेरो राधा रमन गिरिधारी गिरिधारी
श्याम बनो आरे मेरो क्या कर गिरिधारी श्याम बनो आरे। हलो राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 राधा रानी की जय महारानी। अरे उधर राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरि Give him a big hand before he leaves. And thank you, Maharaj, for giving us all nectar for all 3-5 days. And come again. ऐसे ही चलने दो। हाँ अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आप लोग के बहुत स्नेह प्रति मिला है। आप लोग के जन्म जन्म है मैं सेवा करते रहूँ बस। वैष्णव सेवन आर्य आप लोग इसमें डाल दो है। अच्छा अभी चल रहे हैं कहाँ पर? ए हरि बोल मनमोहन प्रभु कौन जाए कौन ले जाएगा? मनमोहन प्रभु ले जाएंगे। अच्छा चलो और कौन कौन जाएगा कौन? प्रभु भी जाएंगे। आप चलेंगे? आइए थोड़ा घूम के आते हैं। आइए देखते हैं। थोड़ा घूम अरे देखना क्या है मतलब होम मिनिस्टर सुबह के याद आ गया। सेकंड हाफ आप